नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 20 अप्रैल का करंट अफेयर्स और देखेंगे कि पेपर में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में कौन कौन सी घटनाएं चर्चा में रहीं और कौन सी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहीं और महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो चलिए आज इसका स्टार्ट करते हैं। पहला है मैटरहॉर्न पर्वत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड ने कोविड-19 का भारत द्वारा किया जा रहा जो भी प्रयास है और भारत सरकार ने जो भी आवश्यक कदम उठाए हैं उससे संपूर्ण विश्व पे भारत के की बड़ी सराहना हो रही है। और उस सराहना के लिए स्विट्ज़रलैंड ने भारत के प्रति अपने सराहना को कदमों को दर्शाने के लिए आप देखेंगे कि मैटरहॉर्न पर्वत पे क्या किया, भारतीय तिरंगा का क्या लगाया, प्रोजेक्टर का एक लाइट का बीम था कि पूरा पर्वत भारतीय तिरंगे में क्या हुआ था, लिपटा हुआ था। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक देश हमारे तिरंगे को अपने यहाँ की जो, और ये पर्वत है ये किसका है, आल्प्स जो है उसी का सबसे ऊंची चोटी है। और वो अपने यहाँ अपने पर्वत श्रेणी पर पूरी लाइटिंग के द्वारा भारतीय तिरंगे को अगर प्रदर्शित करता है तो ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी में भी प्रश्न बन के आ सकता है कभी भी, और समसामयिक में भी पूछा जा सकता है कि मैटरहॉर्न पर्वत कहाँ पे स्थित है। स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी कौन सी है? तो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी कौन सी है? बर्न है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे ऊंचा पर्वत है, यूरोप में स्थित है। और आल्प्स जो है पर्वत श्रृंखला उसी की क्या है, ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला है दूसरा अपना क्वेश्चन आपका, शटलिंग टू द टॉप। ये बुक है हमारी पीवी सिंधु की। पीवी सिंधु के ऊपर लिखा हुआ है बी कृष्णा स्वामी ने। और पीवी सिंधु क्या है, एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उनके जीवन के ऊपर ये आधारित क्या है, बुक है। और उनके जो कोच थे गोपी चंद, उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, चर्चा हुई है। इसमें इसका पूरा वर्णन है। अच्छी किताब है पीवी सिंधु की कि उन्होंने अपने लाइफ के अचीवमेंट कैसे प्राप्त किए। अगला है विली डेविस। ये इनका निधन हो गया है। ये एक बहुत बड़े फुटबॉल खिलाड़ी थे और यूएसए के, कहाँ के, यूएसए के। कहा जाता है कि यूएसए में इन्हें टाइगर नाम से भी जाना जाता है। और ये अपने समय के बहुत ही महानतम खिलाड़ियों में से एक। तो उनका क्या हो गया, निधन हो गया है। अगला है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने देश में प्रथम कोविड-19 के पूरे जीनोम को अनुक्रमित किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है और गुजरात के ही बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में। जीनोम क्या कि जो कोविड-19 का जो वायरस है, जिसको आप कहते हैं कोरोना वायरस, वो अपने स्वरूपों में भी क्या करता है, परिवर्तन करता है। देखा गया है कि जो चाइना में कोविड पाया गया 19 वायरस, वो उसका स्वरूप इटली में अलग है और उसका अमेरिका में अलग है। लेकिन जो भारत में हमारा कोरोना वायरस का स्वरूप है वो जो अलग जीनोम है। चाइना के और अमेरिका के वायरस के मुकाबले यहाँ का वायरस थोड़ा सा कमज़ोर है, जिसकी वजह से हमारी प्रतिरोधक क्षमता है उसको झेल पा रही है। अगर पूर्ण रूप से जो विकसित वायरस जो चाइना में पाया गया था वुहान में, अगर वो वायरस हमारे यहाँ भी आ जाता है तो हमको इसको मैनेज करना कठिन हो जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके जितने भी जीनोम सीक्वेंस है, पहली बार गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में इसको क्या किया है, फाइंड किया है। अगला है विश्व धरोहर दिवस। कल ही आपको बताया था क्या है, 18 अप्रैल को। आज उसकी थीम भी पता चली, क्या है, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इंग्लिश में हुआ। कभी कभी क्या कहता है, यही सेम इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। अगर आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम देते हैं तो यूपीएससी क्या करता है कि वो हिंदी को बहुत ज़्यादा, मतलब उसके पेपर में प्राथमिकता नहीं रहती है, वो हूबहू गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। तो हो सकता है कि अगर आप सिविल देने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस देना है, तो वो आपको ये ना लिखे साझा, वो लिखे शेयर्ड कल्चर
और यही पूरे शब्दावली को क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा। तो आपको इंग्लिश भी पता होना चाहिए और हिंदी भी, क्योंकि ये बहुत फेमस है। आपको पता ही कि चाइना में होने वाला था, इसका कैंसिल हो गया है। शेयर्ड कल्चर एंड शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी, ये इसका विषय था इस बार। ठीक है, आपको इस विषय को बहुत याद करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से एक है और ये आने वाले 6 महीने तक आपको ये एकदम इसी तरह बना रहेगा। इसलिए कुछ ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो कुछ दिन के लिए होते हैं, लेकिन ये करंट अफेयर्स आपका 6 महीने तक इम्पॉर्टेंट बना रहेगा। अगला है फाल्कन 9, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटना है। ये इसको डेमो 2 भी कहा जा रहा है। नासा 11 साल में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की क्या करा है, और उसके लिए स्पेस एक्स कंपनी है। और स्पेस एक्स के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि एक निजी कंपनी है और इसके जो मालिक हैं वो है एलोन मस्क, और बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये एक बहुत विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व के रूप में है। और अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो इन्होंने बहुत सी कंपनियों को क्या किया, छोड़ा, फिर उसमें आगे बढ़े। और एक ऐसा समय आया था कि इनके पास कुछ भी नहीं था खोने के लिए, इन्होंने सब कुछ अपना बिजनेस में लगा दिया था और नुकसान होने लगे। रॉकेट इन्होंने छोड़े, वो भी असफल हो गए थे। इसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और ये अपने जीवन में इन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल, और इनकी कंपनी के जो मार्केट वैल्यू शेयर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बहुत सक्सेसफुल पर्सन है। और 27 मई 2020 को इसको क्या किया, छोड़ने का अभियान बनाया। अगला है मोहन बागान, आप जानते हो फुटबॉल की मोहन बागान बंगाल। ठीक, आई लीग सत्र 2019-20 को क्या कर दिया, समाप्त करके अब मोहन बागान को ही क्या कर दिया, विजेता घोषित कर दिया गया है। ठीक, आईपीएल के महानतम कप्तान किसे, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को और रोहित शर्मा को, दोनों लोगों को आईपीएल का महानतम कप्तान क्या किया गया है, घोषित किया गया है। आईपीएल का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को, जो बेंगलुरु की टीम से खेलते हैं, और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज लसित मलिंगा को, जो मुंबई की टीम से खेलते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अभी आईपीएल हो नहीं पाया है, पोस्टपोन हो रहा है, देखिए कब होता है, क्या उसका शेड्यूल आता है। अगला है गार्टनर के डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे 2019 के अनुसार विश्व के सबसे कुशल डिजिटल कुशल देशों में क्या है, भारत का स्थान प्रथम है। ये गार्टनर एक है सर्वेयर कंपनी है, और उसने क्या है, ये बताया है कि अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में अगर सबसे ज़्यादा कुशल और सबसे व्यापार उपयुक्त या कार्यकुशल देश है तो वो उसमें भारत का स्थान क्या है, प्रथम स्थान पर, और इसने अपनी रिपोर्ट में दिया है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे कुशल डिजिटल कुशल देश निम्न में से कौन सा है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को स्थान क्या है, प्रथम मिला है। अगला है कृषि मंत्रालय ने खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है 28.83 करोड़। पहले ये कम था, जिसको बढ़ा करके क्या खरीफ फसलों के उत्पादन में इस बार उम्मीद बनाई जा रही है कि रिकॉर्ड उत्पादन करना है, जिससे अगर हम फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन नहीं करेंगे तो ये जो समस्याएं हमारे सामने हैं उससे निजात हमको आसानी से नहीं, तो ये लक्ष्य बनाया गया है। अब देखते हैं कि प्रकृति हमारा कितना साथ देती है इसमें। ठीक है, तो टारगेट आप याद रखिएगा कि इतना है, क्योंकि ये पूछता है सिविल सर्विसेज में। अगला है फॉन सेनडोंग। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ने सीनियर पुरुष टेनिस रैंकिंग को इनमें प्रथम स्थान दिया है। ठीक है, तो सीनियर पुरुष टेनिस रैंकिंग में प्रथम स्थान किसको मिला है, फॉन सेनडोंग को मिला है, और महिला वर्ग में मिला है चेन मैंग को। ठीक है, अब आपको एक काम और करना है, इन दोनों व्यक्तित्व किस देश से संबंधित है इन्हें आप लोग जरूर एक बार देख लेंगे। ठीक है, इनका देश जरूर आप देख लीजिएगा कि किस देश से संबंधित है। मान लेते हैं कि आज किसी प्रतियोगिता में इनका नाम आया, आप सोचोगे कि करंट हम पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन ये ऐसे व्यक्तित्व हैं कि आने वाले 2-4 महीने में कोई प्रतियोगिता फिर होगी, फिर ही इनका नाम उसमें आएगा, तो पक्का पूछ सकता है कि किस देश के। तो जैसे जब ये इस टाइप की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहती है तो उनका जरूर एक बार देख लेना चाहिए कि वो कहाँ है। ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जरूर देख के बताइएगा आप। ठीक है, अगला है 1649C। ये एक
क्या है, ग्रह का नाम है, जो अभी हाल में नासा के खगोलविदों ने क्या किया है, खोजा है। और इस ग्रह मतलब पृथ्वी पर, पृथ्वी जैसे और पृथ्वी की तरह रहने योग्य ग्रहों की लगातार तलाश जारी है। और एक ग्रह खोजा गया 1649c। क्यों मैं इसको बताया कि अगर आप उठा के यूपीएससी का पेपर देखते हैं या पीसीएस का पेपर देखते हैं तो वहाँ पर सीधे यही पूछा जाता है कि 1649c है क्या। तो आपको उत्तर देना पड़ेगा कि ये एक केपलर ग्रह की क्या है, खोज की गई है और नासा के खगोलविदों द्वारा क्या है, पृथ्वी जैसे ग्रहों की तलाश की गई है और उसी ग्रह का क्या है, ये नाम है। ठीक है, वनडे के एग्जामिनेशन के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप कोई बड़ा एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है टीम मास्क फोर्स पहल। ये किसके द्वारा चलाई जा रही है, बीसीसीआई द्वारा, जो हमारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसी को क्या कहते हैं, बीसीसीआई। अब बीसीसीआई ने ये चलाया है कि टीम मास्क फोर्स पहल कि सभी लोग क्या है, मास्क धारण करेंगे। तो जब बीसीसीआई चर्चा में आया है तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। मुंबई ही याद नहीं रखना है, इसका जो अध्यक्ष है वो भी याद रखना है। तो इसके अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली। ये भी याद रखना है कि इसके क्या है, सौरव गांगुली। अगला है सीजी हार्ट वेबसाइट। ये लगातार 3 दिन तक चर्चा में रही है पेपर में। क्यों चर्चा में रही कि छत्तीसगढ़ ने एक ऐसे वेबसाइट का निर्माण किया है, वो क्या करेगा, फलों और सब्जियों को होम डिलीवरी करवाएगा। ध्यान रखिएगा, फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी। इस साइट पे जा करके आप आराम से बुक कर सकते हैं और फल और सब्जियां आपके घर पे आराम से क्या हो जाएंगी, होम डिलीवर्ड हो जाएंगे। ठीक, फिर है अचंता शरथ कमल। ये पर्सनालिटी का क्वेश्चन है और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अचंता शरथ कमल कौन है। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और तमिलनाडु के हैं। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, तमिलनाडु के हैं और टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और विश्व रैंकिंग में इन्हें 31वां क्या है, पोजीशन प्राप्त हुआ है। चर्चा में रहे हैं तो जरूर याद रखिएगा। तो प्रश्न आपका कैसे बनेगा वनडे एग्जाम के लिए कि अचंता शरथ कमल किस खेल से संबंधित है, तो आपको उत्तर माना रहेगा टेबल टेनिस। ठीक है, अगला है जापान। जापान ने क्या किया है, $930 अपने नागरिकों को देने का क्या है, योजना बनाई है। ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, 16 बस यहीं तक है, शॉर्टकट में लिखा है मैंने। जापान ने अपने नागरिकों को, क्योंकि जापान ही एक, आपको देखेंगे अगर 4 दिन पहले का न्यूज़ 5 दिन पहले का देखेंगे तो पहला ही जापान था जिसने अपने यहाँ आपातकाल लागू किया था, पूरा एकदम लॉकडाउन कर दिया था एक पूरा 30 अप्रैल तक के लिए। ठीक है, तो जापान ने अपने नागरिकों को $930 दे, प्रत्येक नागरिक को, सभी नागरिकों को देने की क्या है, घोषणा की है। लगभग मुझे लगता है 71,000 कुछ रुपए के आसपास इसका कैलकुलेशन में आएगा। तो प्रति नागरिक को ये देने का जापान सरकार ने क्या किया है, घोषणा की। लॉकडाउन के दौरान उनके यहाँ भी चल रहा है। अगला है ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने कोविड-19 इश्यूज, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड के विषय पर एक वर्चुअल गोल मैच बैठक का आयोजन किया है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न कैसे बनेगा, पूछेगा इशू, चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड। ब्रिटेन में भारतीय उच्च आयोग द्वारा एक बैठक का निर्धारण हुआ, वो किस से संबंधित है, तो आपको देना पड़ेगा कोविड-19 या कोरोना वायरस से संबंधित एक गोल मेज सम्मेलन का क्या था, यहाँ पे आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये रहे सब महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और इसमें से कुछ ऐसे हैं, मैं बताता भी जा रहा हूँ कि कुछ सिविल के लायक हैं, कुछ वनडे के लायक हैं। अगर आपके दिमाग में अभी से ये क्लियर होता जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि वनडे के लिए कौन से करंट अफेयर्स ज़्यादा हमको इफेक्टिव करेंगे और सिविल के लिए कौन सा करेंगे। इस चीज़ को रोज़ सुनते सुनते आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा कि वनडे और सिविल के करंट अफेयर्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या हमें छोड़ना है और क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, पहला है एसएस कोरोना नामक मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, कल बताया था मुझे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किस राज्य ने खाद्यान्न वितरण में रिकॉर्ड बनाया। ठीक, स्माइल परियोजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई।
मून जे इन, ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? और ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहे किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन अभी हाल में हुआ है? ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पांचों प्रश्न हैं, इनके आप उत्तर दीजिए। और बहुत अच्छा मुझे लगता है कमेंट बॉक्स में जब अधिक से अधिक लोग देते हैं उत्तर, जैसे अमन गुप्ता जी ने पहले दिया था, दीपक राज जी, ठीक है, फिर है भोलू सिंह जी, PTGH, निधि शुक्ला, शिवांगी अग्रहरी, आकाश रैना, नीलम यादव, SS, आशीष मिश्रा, पल्लवी राय, उर्मिला पांडे, बिंदु इंदिरा और R त्रिपाठी। इतने लोगों ने क्या किया है, सारे उत्तर सही दिए हैं और बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं प्रयास। और मुझे उम्मीद है कि वैकेंसी, मानता हूं कि मैं अभी फ़िलहाल कुछ दिनों तक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप इसी तरह प्रयासरत रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका करंट अफेयर्स सारा तैयार रहेगा और सब्जेक्ट के भी वीडियो अब क्या होंगे, जाने शुरू हो जाएंगे। तो आपको हर एक डायमेंशन से क्या होगा, करंट अफेयर्स केवल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए नहीं पढ़ा जाता है, आपके बौद्धिक विकास के लिए भी पढ़ा जाता है कि आपको देश दुनिया के बारे में जानकारी है कि नहीं, ठीक है। और 10-15 मिनट आप दे सकते हैं और आप लोग दे भी रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें कि सभी लोगों को इसका क्या हो, लाभ मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।